हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आर एस मैथ्स जी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद के अंतर्गत जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बहुपद देख लेते हैं। बहुपद है क्या? तो बहुपद कोई भी एक समीकरण टाइप का लिखा होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है। ठीक है, जो इसमें चर होता है ना, जो x या y किसी में है, z वगैरह कुछ भी लगा हो सकता है, जो ये चर होते हैं ना, इसकी घात, चर की घात ये जो है एक पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 इस तरह से घात लगी हो तो हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद होता है, अन्यथा बहुपद नहीं होता है। कैसे? जैसे अगर लिखा हो 1/x प्लस 5x प्लस का 4, तो यहाँ पे बटे में आ गया ना x, इस वजह से ये बहुपद नहीं है। ठीक है, यानी इसकी पावर -1 लिखी जाएगी, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगर x अंडर रूट में लिखा हो तो भी हमारा बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो बहुपद वही पद होता है जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, यानी 0 1 2 3 इस तरह घात लगी हो तो वही हमारा बहुपद होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब हम देख लेते हैं शून्य क्या होते हैं। चलिए, शून्य क्या होते हैं? x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर 0 प्राप्त हो। ठीक है, x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर 0 प्राप्त हो, वही हमारा शून्य कहलाता है। मान लेते हैं ax प्लस 5, ये हमारा कोई बहुपद है। ठीक है, इसमें x का क्या मान रखें कि 0 प्राप्त हो, तो उसके लिए हम इसको 0 के बराबर लिखकर x का मान निकालेंगे। ax बराबर -5, तो x बराबर -5/a। अब ये जो x का मान है यही हमारा शून्यक है। अगर हम x की जो वैल्यू निकली है ये यहाँ पे रख दें तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा शून्यक कहलाता है। x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर 0 प्राप्त हो, टोटल वैल्यू 0 प्राप्त हो, वही हमारा शून्यक कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अब देख लेते हैं कि ये जो बहुपद होते हैं ना, ये कौन कौन से कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। देखिए, जिसमें चर की घात 1 हो तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। कौन सा? रैखिक। ठीक है, जिसमें x घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। x घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। x घात 4 हो चतुर्थघात बहुपद कहलाता है। इस तरह से बहुपद होते हैं। ठीक है, और याद रखिए, अगर बहुपद की घात पूछा जाए किसी भी सवाल में तो मैक्सिमम जो घात होती है वही हमारी बहुपद की घात होती है। अगर किसी भी बहुपद में x से घात मैक्सिमम 4 हो, फिर 3 हो, फिर 2 हो, फिर 1 हो, इस तरह से लिखा हो, ठीक है, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वही बहुपद की घात होती है। ठीक है, और एक चीज, बहुपद की घात तो समझ गए। इसके बाद क्या है कि जैसे मान लो ax³ प्लस 4x² प्लस का 3x प्लस का 5 इस तरह से कोई वैल्यू लिखी है। मान लो यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहा जाए इसके कितने शून्यक निकलेंगे, इसके कितने शून्यक निकलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, x की जितनी बड़ी घात होती है, यानी बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी है? 3, तो इसके 3 शून्यक निकलेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए x घात मैक्सिमम कितनी है? 2, तो इसके 2 शून्यक निकलेंगे। यहाँ पे देखिए x की मैक्सिमम घात कितनी है? 1,
तो इसका केवल एक ही शून्यक निकलेगा। तो यानी बहुपद की जितनी घात होती है मैक्सिमम, उसके उतने ही शून्यक निकलते हैं। तो ये हो गया बेसिक चीज। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक तरफ से देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद x² प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्यक क्या होंगे? तो जब भी किसी द्विघात बहुपद समीकरण में या एक घात बहुपद समीकरण में कोई भी बहुपद हो, ठीक है, उसमें अगर शून्यक ज्ञात करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले उसका गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करके आराम से निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम x² प्लस 18x प्लस 81 बराबर 0 लिखते हैं। ठीक है, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड करना है हमें। कैसे करेंगे? x² के गुणांक में कोई है नहीं, एक है, और 81 अचर पद है। तो इस चीज का x² के गुणांक के साथ गुणा कर लेते हैं, फिर उसके फैक्टर कर लेते हैं। तो एक का गुणा किया 81 से तो 81 ही आएगा। 81 के फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3 9 हो गया, और 3 गुणे 3 9 हो गया, टोटल 81 बन रहा है। ठीक है, गुणनखंड हमने कर लिया। फिर इसके बाद हमें 18 लाना है। तो कैसे करेंगे? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, और 9 के 9 को गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये भी याद रखना, गुणनखंड करते समय अगर अचर पद हमारा धनात्मक है, अचर पद अगर धनात्मक है तो जोड़ने पर हमें ये नंबर लाना है। अगर ये ऋणात्मक है तो घटा के हमें ये नंबर लाना है। ठीक है, बात समझ में गए? तो यहाँ पे देखिए, अब 18 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 9 प्लस 9 x प्लस 18 81 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? x² प्लस 9x, अंदर x का गुणा करो, प्लस 9x प्लस 81 बराबर 0। यहां से देखो क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ पे x बचा प्लस 9, प्लस यहाँ पे 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 9 का इसमें भाग कर देते हैं, जो भी कॉमन लेते हैं ना उसका भाग कर देते हैं, तो 9 बचेगा बराबर 0। ये देखिए दोनों में सेम है, x प्लस 9 को बाहर निकाल दो तो x प्लस 9 आएगा बराबर 0। अब इनको अलग अलग करके x का मान निकालते हैं, तो x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 9। x प्लस 9 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 9। यही हमारे क्या होंगे? शून्यक होंगे। बात समझ में आ गई? तो जब भी द्विघात बहुपद से शून्यक कहे निकालने के लिए तो हमेशा उसका गुणनखंड कर देते हैं। यह रैखिक पद भी हो सकता है, रैखिक बहुपद भी हो सकता है, जिसमें घात 1 लगी हो, उसका भी अगर शून्यक निकालना हो तो बराबर 0 करके x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाएंगे, और आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए, बर्बाद तो करेंगे ही नहीं ना, टाइम इसमें कुछ सीखने को ही मिलेगा, और इसमें वो चीजें सीखने को मिलेगी जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे fx, यहाँ पे f में x लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब x पर बहुपद बताना है। ठीक है, x अक्ष को समझ रहे ना, इसका मतलब क्या है? x अक्ष को जितनी बार काट रहा होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। x अक्ष को एक ये बार काट रहा है, दूसरी बार यहाँ पे काट रहा है, तीसरी बार यहाँ पे काट रहा है, तो इसका मतलब शून्यक कितने होंगे? शून्यक कितने होंगे? 3। ठीक है, fx पर
जो बहुपद है वो उसके शून्य कितने होंगे? 3। अगर यदि यही चीज x बराबर एफ वाई लिखा होता तब कितने शून्यक होते? तो y पर बहुपद, y पर शून्यक देखते और शून्यक y पर कितने होंगे? फिर देखेंगे YH को कितनी बार काट रहा है। YH को एक बार काट रहा है ना, तो फिर एक शून्यक होगा। बात समझ में आ गई ना? इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c जिसमें a 0 के बराबर नहीं है के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार होगा। यानी इसका हमें ग्राफ अगर खींचा जाए तो ग्राफ किस तरह बनेगा? तो ध्यान रखिएगा एक चीज, क्या y बराबर अगर 4ax, y² बराबर 4ax इस तरह लिखा होता है, स्क्वायर लगी होती है उसको नहीं देखना है, जिसमें घात नहीं लगी होती है उसको देखना होता है। x में घात नहीं लगी है तो इसका चित्र x अक्ष की तरफ बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे -ax लिखा हो, y² लिखा हो, तो इसका जो परवलय बनेगा इस अक्ष में बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही ये भी है, यहाँ पे x² में घात लगी है, y में नहीं लगी है, तो इसका मतलब ये परवलय जो है y अक्ष की धन दिशा में बनेगा। ठीक है, अगर y में ऋणात्मक होता तो ऋण दिशा में बनता, तो इसका मतलब ये परवलयाकार होगा, परवलयाकार। बात समझ में आई ना? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका जो ग्राफ होगा परवलय के आकार का होगा और y अक्ष की धन दिशा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि परवलय px बराबर x² माइनस x माइनस 3a का एक शून्यक 3 है तो a का मान बताइए। तो इस तरह का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 100% पेपर में आता है। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन को कदापि नहीं छोड़ना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी एक शून्यक दे रखा होता है ना वो x का मान ही होता है। जो एक शून्यक दे रखा होता है ना वो x का मान ही होता है। तो x का मान यहाँ पे रख देंगे और a का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, लिखेंगे शून्यक x बराबर 3 रखने पर, तो px यहाँ पे 3 रखेंगे और जब भी हमने बताया था शून्यक का मान रखते हैं, यानी शून्यक जो रखते हैं ना x की जगह में, तो वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 रखा, तो 3² माइनस 3 माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि शून्यक रख रहे हो ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3 माइनस 3a बराबर 0। तो 9 में 3 घटा दो 6 माइनस 3a बराबर 0, माइनस 3a बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 6/3, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 2। अगर इसी सवाल में ये कह दे कि जो a का मान है वो 1 है, तो बताइए सत्य है कि नहीं? तो हमारा a का मान कितना आया है? 2, तो इसका मतलब वो असत्य है ना। तो बस ऐसे ऑप्शन भी कर सकते हो इससे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद जो दे रखा है के शून्यक -5 होंगे। यानी अब आपको पता है कि 2 घात है, इसका मतलब 2 शून्यक होने चाहिए। एक शून्यक दे रखा है और एक शून्यक हमसे पूछा जा रहा है। तो या तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इसका गुणनखंड कर लो, तो x का मान निकाल लो, तो 2 मान आएंगे, एक उसमें -5 होगा, एक और मान हो जाएगा। ठीक है, और या तो ऐसा सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, गुणनखंड करना तो आता ही होगा। चलो हम ऑप्शन से बता देते हैं। तो देखिए दूसरा मान वही हमारा शून्यक होगा जिसको रखने पर यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाए। अगर हम -2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 14 हो जाएगा और प्लस का 10, 10 और 4 14 और माइनस का 14 0। तो इसका मतलब यही ऑप्शन में सही होगा और बाकी कोई ऑप्शन में सही नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए उससे देख लेते हैं। तो हम x² प्लस 7x
प्लस 10 शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको 0 के बराबर लिखते हैं। अब इसका हम गुणनखंड कर देंगे। कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही है, प्लस 10 के फैक्टर करेंगे 5 गुणे 2 और 5 में प्लस 2 जोड़ दो 7 आ जाएगा। हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखा जाता है, ध्यान रखना इस बात को। 5 + 2 x + 10 बराबर 0। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 का 5x हो जाएगा और 2x हो जाएगा प्लस 10 बराबर 0। इसमें गुणा का देखो कॉमन क्या है x, तो x + 5 बचेगा। ठीक है, प्लस इससे कॉमन क्या है 2। ठीक है, अब 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा x और प्लस का 2 से भाग करो 10 में 5 बराबर 0। तो x + 5 दोनों में है, इसको बाहर ले लो और यहाँ पे x + 2 आ जाएगा बराबर 0। तो अब देखिए x + 5 को 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे तो -5, x + 2 को 0 के बराबर निकालेंगे तो x बराबर -2। तो यही हमारा ऑप्शन में सही हो जाएगा। एक तो -5 दे रखा है, दूसरा -2 होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 तथा 1 हो तो बहुपद क्या होगा? ठीक है, तो योगफल और गुणनफल दे रखा है। चलो इसकी हम सबसे पहले कंडीशन समझाते हैं, फिर इसके बाद ये सवाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं एक सामान्य समीकरण क्या होता है, सामान्य बहुपद समीकरण क्या होता है ax² + bx + c, ये सामान्य बहुपद होता है। अगर इसमें लिखें इसके दो शून्यक, इसके दो शून्यक द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, तो इसके दो शून्यक अल्फा कामा बीटा है। ठीक है, अब अगर दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे, दोनों शून्यकों का योगफल, चलो हम हिंदी से लिखे दे रहे हैं, दोनों शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसको याद रखना अच्छे से कि दो शून्यकों को अगर हम जोड़ते हैं तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक आता है। ठीक है, अब ये गुणांक कैसे निकाले जाते हैं, चलिए गुणांक भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 3x + y है या 3x + 4 है, 5 है, कुछ भी है। अगर कहा जाए x का गुणांक बताइए तो क्या बताएंगे, x का गुणांक 3। जिसका गुणांक पूछा जा रहा हो उसको केवल हटा दो, उसके साथ में जितनी संख्या का गुणा हो सब कुछ बता दो, वही हमारे गुणांक होते हैं। x में 3 का गुणा है ना, तो x का गुणांक 3 हो गया। इसी तरह से y भी हो, अगर हम x का गुणांक पूछें तो केवल और केवल x को हटा दो तो हमारा 3y रहेगा कि नहीं, ये हमारा गुणांक रहेगा। इसी तरह से 5x² y में y का गुणांक अगर पूछा जाए, y का गुणांक, तो क्या बताएंगे y का गुणांक, y को हटा दो, 5x² हमारा गुणांक हो जाएगा y का। समझ में आया ना? अगर इसी तरह से कोई एक सवाल हो 5x² + 9 में अगर x का गुणांक पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, तो x कोई तो है नहीं, x² है, तो x से तो एक घात होती है ना, तो यहाँ पे एक घात वाला x है नहीं। तो जब कोई चीज का गुणांक पूछा जाए वो अगर ना हो तो उसका गुणांक 0 होता है। तो इसमें x वाला कोई पद नहीं है, x² वाला है, x वाला नहीं है, इस वजह से इसमें x का गुणांक जो होगा वो क्या होगा 0। ठीक है, इसी तरह से अगर लिखा हो 5x² y a b, ठीक है, में अगर कहा जाए b का गुणांक बताओ, b का
गुणांक बताओ, तो क्या बताओगे? तो b को हटा दो, बाकी जो आएगा वो हमारा b का गुणांक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, एक चीज और, अगर 5x + 3 हो, -x का गुणांक पूछा जाए तो क्या बताओगे? -5। ठीक है, अगर माइनस का गुणांक पूछा जाता है तो जिसमें वो चीज का गुणा होता है ना, उसका चिन्ह बदल के बताते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए -x का गुणांक कह रहा है ना, तो x में तो b का गुणा है, माइनस तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर माइनस वाले संख्या का या माइनस वाले चर का गुणांक अगर पूछा जाए तो उसका चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है, तो x का गुणांक b है ना, तो इसका चिन्ह बदल देंगे तो -b हो जाएगा, बटे x² का गुणांक क्या हो जाएगा? a। बात समझ में आ गई ना? तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? -b/a। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी माइनस का अगर गुणांक पूछा जा रहा है तो प्लस का बताना है, मतलब माइनस का गुणांक पूछा जा रहा है तो इसका चिन्ह बदल के ही बताना है। ठीक है, अगर माइनस लगा होता तो प्लस बताते और प्लस लगाए तो माइनस बताएंगे। चलिए अगला क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? ध्यान रखना, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पे क्या है? जिसमें x नहीं लगा होता, या जो चर होता है वो चीज उसमें ना लगा हो वही तो अचर होगा। तो अचर पद हमारा c है, इसी में तो x नहीं लगा है, तो ये हमारा c है। x² का गुणांक क्या है? a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया? c/a। बात समझ में आ गई ना? तो जब शून्यकों का योगफल निकाल लिया और गुणनफल निकाल लिया, यही चीज इसमें सवाल में दे रखी है, योगफल और गुणनफल दे रखा है। तो अब कह रहा है दो घात समीकरण बताइए। तो देखिए, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लिया, तब दो घात सूत्र, मतलब दो घात समीकरण का सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे इसी के नीचे, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, और यहाँ पे हम x को लिख देते हैं, मतलब k को लिख देते हैं। k का मतलब कोई भी अगर संख्या होती है तो उसको हम जब शून्य ज्ञात करते हैं तो उसको उधर भेज देते हैं, 0 हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे k एक कांस्टेंट वैल्यू है, k का मान कुछ भी हो सकता है, लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, बस इतना काफी है। ठीक है, अब हम सवाल में इस फार्मूले को यूज करेंगे ऊपर वाले में। ठीक है, तो शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और 1 हो तब बहुपद क्या होगा? तो देखिए, शून्यकों का योगफल जो दे रखा है उसका नंबर पहले वाला है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी 1 दे रखा है। तो लिखेंगे बहुपद द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1 x और प्लस 1। तो इसको ठीक ढंग से लिखेंगे तो x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। बात समझ आ गई ना? तो इस तरह का भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन इसी तरह का आ सकता है। ठीक है, तो योगफल दिया हो
और गुणनफल दिया हो तो हम ये सूत्र लगा के द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे। ये कह रहा है कि कोई भी एक समीकरण हमने बना दिया। मान लेते हैं कि हमने जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4 हमने कोई एग्जाम्पल दे दिया कि इसके मान लेते हैं 2 शून्य निकले हैं a और b। ठीक है, अगर इसी में हम 2 का गुणा कर दें यानी 10x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 8। ठीक है, तो इसका भी शून्य जो निकलेगा ना a और b ही निकलेगा। ठीक है, और इसमें अगर 3 का गुणा कर दें तो 15x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12। तो इसका भी ये जो बहुपद है ना, इसका भी शून्य a और b ही निकलेगा। यानी सेम सभी संख्याओं में किसी एक ही संख्या का गुणा करते जाएंगे तो बहुत सारे बहुपद बनते चले जाएंगे और शून्य वही रहेंगे। तो यही सवाल में कह रहा है कि शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे। तो बहुत सारे बहुपद होंगे, 3 से अधिक या 4 अनंत अपरिमित अपरिमित अनेकों प्रकार के बहुपद बन जाएंगे, क्योंकि सेम संख्या का मल्टीप्लाई करने से उसके बहुपद थोड़ी ना चेंज हो जाते हैं, तो बहुपद तो वही रहते हैं। इस वजह से हम क्या बोलेंगे, अगर ऑप्शन में 3 से अधिक होता है तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरफ से। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन अगर एक बार देख भी लेते हैं ना तो बेहतरीन तरीके से वहां पे कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के लिए हमने बताया था गुणनखंड किया जाता है, उसमें x का मान निकाला जाता है। ठीक है, फिर वही जो फार्मूले बताए थे उसी का यूज करके इसको हल कर देना है। तो चलिए, पॉलिनोमियल px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12 है। तो हम क्या लिखते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 0 के बराबर लिख देते हैं। 7x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अब वही चीज एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 है, यहाँ पे 12 है, 12 का 1 में गुणा करो 12 ही आएगा। 12 के फैक्टर कर लो, 4 गुणे 3 12 होता है। हाँ, 4 गुणे 3 12 होता है। और ये अचर पद है और ये काहे में है, प्लस में, और प्लस में है तो हमें जोड़ने पर 7 लाना है। ठीक है, तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7। तो 7 की जगह 4 प्लस 3 रख देंगे, 3 प्लस 7 नहीं, क्यों, बड़ा नंबर हमेशा पहले ही लिखना है बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12 बराबर 0। बात समझ आ गई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। यहां से कॉमन ले लो, क्या x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस क्या मिलेगा 4, और यहां से क्या कॉमन होगा 3, तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस 4। बात समझ में आ गई। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 हट जाएगा और यहाँ पे 3 का भाग हो जाएगा। 3 तो दोनों में भाग हो रहा है ना, दोनों में भाग करने के बाद यहाँ पे 4 है तो बचेगा 3 चौक 12। ठीक है, अब देखिए ये चीज और ये चीज दोनों में सेम है, इसको निकाल के बाहर रख लो, x प्लस 4 और x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x प्लस 4 को 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, -4, और x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, -3। अल्फा बीटा का मान आ गया। चलिए, तो अब यहाँ पे हम जांच करते हैं। ठीक है, अल्फा बराबर हो गया -4 और बीटा बराबर हो गया -3।
तो हमें पता है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स का गुणांक क्या है, इसका हमने बताया था ना, माइनस वाले का अगर गुणांक पूछा जाता है तो उसका चिन्ह बदल के लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, माइनस का 7। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे, 1। कितना है, 1। तो यहाँ पे लिख दिया 1। अल्फा का मान कितना है, -4। बीटा का मान कितना है, -3। ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, डबल चिन्ह एक साथ ऐसे नहीं लिखे जाते हैं। 4 - 3 बराबर -7। तो -7 बराबर -7। समझ में आ गया। और भी दूसरा भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आ गई ना। अचर पद एक्स, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान -4 गुणे -3। अचर पद क्या है यहाँ पे, 12। क्या है, 12। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 बराबर 12। ये भी हो गया पूरा कंप्लीट। बात समझ में आ गई। इसी तरह से हमें करना है, ठीक है। और इस तरह का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कवर कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य दे रखे हैं। तो शून्य दे रखे हैं तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे, फिर इसके बाद वो सूत्र रख देंगे जो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बताया था ना, उसी सूत्र में इसको रख देना है। तो ध्यान रखिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरफ से सारे कंप्लीट कर लेना। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हम करवा दें उन्हीं क्वेश्चनों में से पेपर में आएगा और इसके अलावा नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अल्फा का मान यहाँ पे दे रखा है 5 + √3 कामा, बीटा का मान दे रखा है 5 - √3, यानी पहला शून्य को दूसरा शून्य दे रखे हैं। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 + √3 प्लस 5 - √3। तो √3 से √3 हट जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो 5 + √3 और 5 - √3, ठीक है। और ये सूत्र है, कौन सा सूत्र, वही है, एक बार जुड़ा हो और एक बार घटा हो तो सूत्र बन जाता है a² - b²। उसी तरह से ये बन जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा और माइनस का √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 25 में 3 घटा दो, कितना आएगा, 22। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया, 22। तो देखिए मूलों शून्यकों का योगफल भी पता चल गया और गुणनफल भी पता चल गया। तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगा दो। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 10x और प्लस 22, ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। बात समझ में आ गई। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद इस तरह का है कि शून्यकों में से एक शून्यक दे रखा है -3, तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल हमने एक बार भी करवाया है, लेकिन यहाँ पे दूसरे शून्य को भी ज्ञात करना है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो हमने बताया था जब भी कोई द्विघात बहुपद दे रखा होता है, उसका अगर एक शून्यक दे रखा हो तो वो x का मान होता है, उसको रख के हम यहाँ पे जो अननोन राशि होती है उसका मान पता कर लेते हैं। तो ये काम तो पहले करना है, जब पता हो जाएगा तो हमारा द्विघात समीकरण पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। फिर या तो हम इसका गुणनखंड करके दोनों शून्य निकाल दें और या तो फिर
शून्यकों का गुणनफल या योगफल का फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को कैसे करना है। सबसे पहले जो शून्य दे रखा है उसको यहाँ पे x की जगह रख देना है, तो हमारा k का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान x बराबर -3 रखने पर। ठीक है, तो px की जगह -3 रख लो, px की जगह रखो और या तो फिर ना रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो k - 1 x का मान -3 का होल स्क्वायर रख दिया और प्लस k -3 और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, यहाँ पे 9 आएगा और k प्लस -1 आ जाएगा और माइनस का 3k और प्लस का 1 बराबर 0। k का अंदर 9 का अंदर गुणा करवा दो, 9k - 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। तो 9k में 3k चला जाएगा, 6k बचेगा, -9 में 1 घट जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा बराबर 0। तो 6k बराबर 8, तो k बराबर 8/6, तो k बराबर क्या मिलेगा 4/3। चलिए k का मान तो हो गया। ठीक है, अब या तो हम शून्यकों का योगफल का कॉन्सेप्ट ले लें और या तो गुणनफल का कॉन्सेप्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम किसका ले लें, गुणनफल का ले लेते हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है, देखिए 1, कितना है 1, x स्क्वायर का गुणांक कितना है k - 1 है। और शून्यकों का गुणनफल अगर देखा जाए तो अल्फा का मान -3 दे रखा है और बीटा का मान नहीं दे रखा है। ठीक है, अब देखिए माइनस का 3 बीटा तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस k का मान कितना है, अभी निकाला है 4/3 - 1। ठीक है, इसको जोड़ घटा लो, तो हर बराबर करने के लिए 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जब तक हर नहीं बराबर होता है तब तक नहीं जोड़ घटा सकते हैं। और ये बटे के नीचे बटे में आ रहा है, चलो अच्छा एक बार और लिख देते हैं। 4 में 3 गया, 4 - 3 पूरे 1/3 लिख दिया। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/1 है तो बचेगा, तो -3 बीटा। तो बीटा जो बराबर आएगा -3, ये गुणे में है तो बटे में -3 आ जाएगा। एक तो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये से कैंसिल हो जाएगा तो बीटा का मान क्या आएगा -1, यानी जो दूसरा शून्य आएगा उसका मान -1 आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दूसरे चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हमने करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, थोड़ा सा मेहनत लगती है। अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम निश्चित रूप से पूरी मैथ को एग्ज़ाम के पहले ही अच्छी तरह से कवर कर देंगे।